दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चले साथ घूमें। आज हम आपको देवों का देव महादेव के नगरी नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ लिए चलते हैं। हम आज आपको पशुपतिनाथ के बारे में, उसकी मान्यता, कहानी, मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, ये सारी जानकारी हम देने वाले हैं। दुनिया में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। वैसे जो आप ये देख रहे हैं, ये जगह काठमांडू का गौशाला चौक है। जो गाड़ी जो इधर जा रही है सीधे जो है एयरपोर्ट की तरफ है और इधर काठमांडू शहर की तरफ। तो चलिए हम लोग अपनी कहानी की ओर चलते हैं। कहते हैं दुनिया में 2 पशुपतिनाथ मंदिर है, एक नेपाल में काठमांडू में तो दूसरा भारत के मंदसौर में। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां एक समान है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य और यहाँ पर देश विदेश से सैलानी 12 महीने आते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि पशुपतिनाथ का अर्थ क्या है। तो पशु अर्थात जीव या प्राणी, पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी है भगवान पशुपतिनाथ। अब आपको हम पशुपतिनाथ के मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों की अधिष्ठाता का देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाण इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है। मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अमुसवर्मन भगवान को चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। इस मंदिर को दीमक की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण भी कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में से 1480 में नेपाल के भक्तपुर, 1566 में ललितपुर और 19वीं सदी में बनारस के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 ईस्वी में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल के कुछ बाहरी इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर का गर्भगृह को किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचा। मंदिर के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मण को आमंत्रित किया। बाद में माला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण के इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहते थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मण का एकाधिकार को यहाँ खत्म करके नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही बाबा पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है और ये सामने ये विशाल नंदी है जिसे पीतल से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने से पहले अगर आप
शिवलिंग से पहले अगर नंदी का दर्शन कर लिए तो अगले जन्म में आपका पशु का जन्म होगा। लेकिन अगर आपने सबसे पहले अगर शिवलिंग का दर्शन किया और बाद में अगर नंदी का दर्शन किया तो आपको किसी जन्म में पशु योनि में जन्म नहीं मिलेगा, ऐसी मान्यता है। ये देखिए जो सामने है बहुत ही सुंदर पशुपतिनाथ का ये मंदिर का दृश्य है। और मैं आपको बताते चलूं कि ये वो जगह है जैसे कि बनारस में हर समय चिता जलता रहता, इसी तरह ये बागमती घाट में भी यहाँ हर समय चिताएं जो है एक आध चिता जलता ही रहता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो चलिए अब मैं इस मंदिर के समय सारणी के बारे में बताता हूँ कि ये मंदिर कब खुलता है। तो यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम मंदिर 5 बजे पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय है कि आप जल्दी जल्दी सुबह उठे और जाए, उसके बाद देर शाम हो जाए। पूरे मंदिर का परिसर भ्रमण करने के लिए आपको तकरीबन 90 से 120 मिनट यानी कि 1.5 से 2 घंटा का समय लगेगा। मैं आपको बताते चलूं कि इस मंदिर का देखरेख जो है नेपाली पुलिस के द्वारा किया जाता है। और अब तो खैर ये मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बन चुका है, लेकिन पहले से भी भव्य। अब तो खैर काफ़ी, जब से यूनेस्को में इसके शामिल किया गया तब से इस मंदिर का भव्यता और देखा जा सकता है। तो चलिए इसके आगे मैं आपको पशुपतिनाथ मंदिर का कुछ परिचय बता देता हूँ। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव है। जो जगह पर ये मंदिर है उस जगह का नाम है देवपाटन। गांव में बागमती नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव का 5 मुंह वाली मूर्ति स्थापित है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं यह 5 मुंह अलग अलग दिशा के गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्व पुरुष कहते हैं और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है इसे ईशान मुख कहा जाता है। ये देखिए मंदिर का विशालकाय जो प्रांगण है। और जब हम लोग यहाँ गए तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। थोड़ा ये बरसात का मौसम है तो हल्की बारिश भी हुआ, कहीं धूप भी था, कहीं छाँव भी था। तो चलिए इसके आगे मैं थोड़ी सी और आपको जानकारी इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुँचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वह चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा की कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। अब हम लोग जो हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और आगे इसकी और भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोडा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 2064 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित है। मंदिर की तृतीय स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है। माफी चाहेंगे, मंदिर का द्वितीय स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया जिनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है।
मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसकी आधार से शिखर तक की ऊंचाई 23 मीटर 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजूर कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह है, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है, जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना ये चौड़ा ये गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में बासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्त भैरव मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हैं हमारी ये श्रीमती है। तब हम आपको यहाँ से बाबा पशुपतिनाथ का, वैसे तो नारायण मंदिर के अंदर में कीर्ति मुख्य भैरव मंदिर, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद है। जबकि बाहरी परिसर में राम मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और 15 शिवालय, घृष्णेश्वरी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। प्राचीन काल से ही केवल इसी घाट से के दरबार में के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान, यानी कि इस घाट के अलावा किसी घाट का पानी जो मंदिर में नहीं जाता है, इसका आधा हिस्सा और आधा हिस्सा पानी मंदिर में जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप आते हैं तो बाहर से आपको फूल और पुष्प और भी जो पूजा की सामग्री का बहुत सारी दुकानें हैं। आप यहाँ से नेपाली और भारतीय रुपया में आप खरीद सकते हैं। भारतीय रुपया में तकरीबन 200 रुपये में ये देते हैं और नेपाली में से 300 या 350 रुपये में। आपको बता दूं कि इस मंदिर के जैसे जो 4 दरवाजे, उसी चारों दरवाजे पे ये सारी दुकानें ये लगी हुई। ये सामने वो जो नंदी है जिसके बारे में मैंने बताया, जो पीतल के से बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि पशुपति दर्शन की क्या मान्यता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मानता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कथा कहानी भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। यह है आपका पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। तो इसकी जो कथा क्या है, पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निंद्रा में बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा, उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो दूसरी कथा यह है कि एक चरवाहे से जुड़ी कहानी है। लोग कहते हैं कि शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग का स्थान का पता लगाया था। लेकिन सबसे प्रचलित और विख्यात जो कथा है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो तीसरी कथा इस प्रकार है कि भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंस के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन पूरे समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप केदारनाथ का दर्शन किए और पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं किए तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है।
अब ये देखिए मंदिर का ये कितना ये सुंदर ये नज़ारा है। ये 4 गेटों में से एक गेट में अभी हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे। और आपको बता दूं, ये देखिए पीछे से जो हमारी श्रीमती जी आ रही हैं, बारिश का समय है। और इसके मंदिर के बाहर में भी आपको खाने पीने का बहुत सारी दुकानें भी हैं। आपको मैं बता दूं कि काठमांडू आने के लिए आप बिहार के सीतामढ़ी के भिट्टा मोड़ बॉर्डर से भी आ सकते हैं, और गोरखपुर से चल के सुनौली बॉर्डर से भी आ सकते हैं, और रक्सौल के बीरगंज बॉर्डर से भी आ सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो हवाई मार्ग से भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये अंदर का जो है, यहाँ से लोग जो बिना जाते हैं, आपको जूता जो चप्पल है ये सबको बाहर ही रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में विदेशियों का प्रवेश वर्जित, यानी कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू लोगों को ही जाना है। इस मंदिर के अंदर आप चमड़े का कोई सामान भी नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको बता दूं, इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आप जो है अपने जो भी चमड़े से संबंधित जो सामान है, पर्स है, बैग है, ये सब बाहर ही रख दे, अन्यथा आपको अंदर ले जाने से मना किया जाएगा। ये देखिए, ये सामने जो है ये मुख्य द्वार है मंदिर का। तो यह थी हमारी आज की पशुपतिनाथ से जुड़ी जानकारी, कथा और जानकारी। आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो चलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।